अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि पीटीआई की वजह से ये महंगाई हुई है, तो आप ये कह रहे हैं महंगाई असल में पीटीआई ने नहीं की, नून लीग ने की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में नून लीग के दानियाल अजीज ने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नून लीग के एहसन इकबाल को ठहरा दिया और इनकी सारी पोल खोल कर बयान कर दी। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज की ताजा खबर, आजकल की ताजा खबर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून में दानियाल अजीज साहब मंजर आम पर आए। एहसन इकबाल साहब पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल साहब हैं। क्यों मजबूर हुए हैं ये काम करने पे? क्या इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत, हल्के के टिकट्स का है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट टायरेड है या ऑनेस्ट तनकीद है एहसन इकबाल साहब के ऊपर? इस बात में कोई शक शुबा नहीं कि मैंने तो किसी की पार्टी टिकट के लिए सिफारिश की ही नहीं। किसी सतह पर किसी एक शख्स से, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदमी ये बता दे कि मैंने किसी को सिफारिश की हो किसी टिकट की भी, छोड़ें अवैस कासिम को, किसी टिकट की भी, तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये डिफ्लेक्शन का तरीका है जी। और इन एनी केस टिकटों का तो फैसला गुजरावाला डिवीजन मेरे ख्याल में 13 तारीख को है, वो तो फैसला हो जाना है, तो उसके बाद क्या महंगाई कम हो जानी है? लेकिन आप जो लैडर है ना, जो सीढ़ी है, उस पे तीसरे चौथे पांचवें शख्स के पीछे जा रहे हैं। उस सीढ़ी के सबसे ऊपर शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, उसके नीचे इसहाक डार साहब खड़े। उनका आप जिक्र नहीं करते, जो बुनियादी तौर पे बड़े जिम्मेदार हैं इस तमाम महंगाई के। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ जी कि चेयरपर्सन जो हैं नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी के, वो एहसन इकबाल साहब थे। आपने जब हुकूमत टेक ओवर की पीएमएलएन ने 172 पे डॉलर था, 330 पर गया। एक वक्त जो मार्केट का एक्सचेंज रेट था वो 330 प्लस पर भी गया। 160 पर पेट्रोल लिया, वो 160 का पेट्रोल 320 रुपए तक भी गया है। मतलब ज्यादा 300 प्लस कर लें उसको, जिधर भी आप उसको रखना चाहते हैं। जो ही पेट्रोल डबल होगा, डॉलर डबल होगा, आपकी महंगाई ऑटोमेटिकली डबल होगी। आपने आईएमएफ की कंडीशंस मानी, बिजली महंगी की आप लोगों ने, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ज़्यादा महंगाई होगी। गैस महंगी की, डायरेक्ट इंपैक्ट महंगाई होगी। सो महंगाई तो उन बड़े फैसलों से भी हुई जो बड़ी सतह पर बैठे लोगों ने की, जो शहबाज शरीफ साहब थे, मिफ्ता इस्माइल थे, बाद में इसहाक डार जो कहते थे मैं देख लूंगा आईएमएफ को। ये फैसले तो उन्होंने भी किए। सो आप 20% फर्क से जिम्मेदार ठहरा दें एहसन इकबाल को महंगाई का। 80% जिम्मेदार तो ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। अगर वो सारी चीज़ें महंगाई का सबब बन रही थी तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी कोई छोटा लेवल नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो है, अगर आप पाकिस्तान में रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ें 1973 के, उसमें उनके फंक्शन सारे लिखे हुए हैं। ये उनका काम था, ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, उसमें प्राइस का भी जिक्र है और ये उसके चेयरपर्सन थे। तो अगर फ़र्ज़ करें ये मामला थे कि एक्सचेंज रेट नहीं कंट्रोल में आ रहा, तो इन्होंने क्या इकदाम दिए एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में लाने के लिए? ये बात करते ना फिर वहाँ पर। अगर इनमें कोई सलाहियत थी, अगर इनमें कोई नॉलेज बेस था, जो आज इनको याद आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़रिए और बैनुल अक़वामी कीमतों से, तो उसमें तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब वहाँ पर वो लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? हो सकता है लूडो भी खेल रहे हो, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आप जब ये कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है, इसहाक डार जिम्मेदार नहीं है, तो यहाँ पे आपका बायस सामने आता है कि आपका झुकाव इसी बात की तरफ है कि एहसन इकबाल वाहिद जिम्मेदार है, जबकि इसकी जिम्मेदारी तो पूरी हुकूमत को उठानी पड़ेगी। भाई आप मुझे एक बात बताएं कि पूरे पाकिस्तान में आप उठा के देख लें, किसी और महकमे में, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो कोई भी महकमा, पहले ये मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता था। ये सोच समझ के एहसन इकबाल साहब को ट्रांसफ़र की गई। जब से वो आए तो महंगाई छत में से फट के चल गई। अब मुझे तो पता है महंगाई क्यों छत में से फट के गई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इनकी कॉम्पिटेंस सिर्फ इतनी है कि इन्होंने उस जो इकदामात उसमें किए हैं, तो फिर पाकिस्तान तो तबाही के दायरे पे खड़ा है। तो आपका ख्याल है इनको दोबारा वजीर नहीं बनाना चाहिए? नहीं, करीब नहीं जाना चाहिए उनको इकोनॉमी के और इन चीज़ों के। अगर इनका ये आउटपुट है तो किस चीज़ का वजीर बनाए फिर इनको? वजीर तो उन्होंने बनना है। मुझे बिल्कुल जरूर बनाए जी, हर चीज़ का बना दें, वहाँ भी यही हाल होगा। तो इसका मतलब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, चले अगर आप लेट से उनको हम खैर हेल्थ एजुकेशन का क्या बनाए, वो भी बड़ी अहम जगह है, IT बहुत अहम है। मैं सोच रहा हूँ कोई गैर अहम वजारत मेरे जहन में, पोस्ट ऑफिस का बना दें। पता नहीं डाक फिर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं बातें ज्यादा करते, आता जाता कुछ नहीं है इनको। आपके सामने है जी। इसका मतलब वो जो टीम का नारा लगता है मुस्लिम लीग नून में, टीम हमारे पास है, फारग ही टीम है सारी। आपके सामने, आप उनसे पूछे ना जी, वो तो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था। पहले ये तो माने ना कि उन्होंने ये चेयरपर्सन थे और इन्होंने ये मीटिंग्स की और इनके पास इकदाम
बात का फुकदान था और ये समझ नहीं सके क्योंकि वहां पर उन्होंने तो बात ही नहीं की। क्यों ये मीटिंग्स कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ नहीं, एक मिनट के लिए, ये अगर इनके पास इख्तियार कोई नहीं था और इन चीजों का, तो ये मीटिंग्स ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे। ये बात मैं एहसन इकबाल साहब को कोशिश करूं आ जाए, लेकिन अब मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछने लगा जिसके बाद मैं सियासी साइड पे आऊंगा। जब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल, उनके खिलाफ अपनी पार्टी खुसूसन इसहाक डार साहब ने आर्टिकल्स लिखवाए कहा कि नाकाम है। डार साहब आए तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये डारनॉमिक्स, और आपको पता है डार साहब भी नाकाम है। सो ना फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास है, जो प्लानिंग का वजीर है वो नाकारा है, और कोई वजीर आपके पास है नहीं। फिर टीम के नारे किस चीज के लग रहे हैं? इसका मतलब टीम तो है ही नहीं मुस्लिम लीग नून के पास। आपकी अपनी पार्टी के तमाम तर दलाइल के मुताबिक जो एक्सपर्ट वजीर हैं वो अक्सर में एक्सपर्ट नहीं है, निकम्मे नैले हैं। अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि पीटीआई की वजह से ये महंगाई हुई है, तो आप ये कह रहे हैं महंगाई असल में पीटीआई ने नहीं की, नून लीग ने की है। आगे जाके मैं बताऊंगा किस वजह से हुई है। ये बात खत्म नहीं हुई है, ना ये खत्म होनी है। इसके चीज का पाकिस्तान की अवाम हाल मांग रही है, और अगर हमारे पास क्रेडिबल, बिलीवेबल, एक इम्प्लीमेंटेबल प्लान नहीं होगा तो आपको फिर वोट मांगने के लिए जो है लोग तो 70%, 80% लोग तो नंबर 1 इशू ये है। सर तो आप फिर आप बेचेंगे तो वो दानियाल साहब जो आप बेच सकेंगे, क्या बेचेंगे आप? 172 के पर मिला डॉलर, अगर आप 330 पे लेके जाएंगे तो आप क्या बेच सकते हैं वहां पर? अगर जैसा आपने कहा महंगाई अगर इफ गोज थ्रू द रूफ तो आप बेचते तो वही है जो सेलेबल होता है। तो इन मीटिंग्स में इस पे तहकीकात होनी चाहिए था ना कि डॉलर ऊपर क्यों गया है और उसको रोकने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो बात यह है, जब एहसन इकबाल साहब ने ये ओहदा संभाला और ये नेशनल प्राइस कंट्रोल के इंचार्ज बने, अगर इनका ये मानना है कि पीटीआई ने ये महंगाई की है तो वो डॉक्यूमेंट किधर है, वो इंक्वायरी किधर है, वो क्या सबब है स्पेसिफिकली हमें बताएं कि पीटीआई ने कैसे महंगाई की। वो कहाँ है स्टोरी? यही तो मैं कह रहा हूं, ये टोटल फेलियर है। मैं आगे जाके ये बताऊंगा कि महंगाई कैसे हुई और कौन जिम्मेदार है। सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी बताऊंगा इससे मुस्तफीद कौन हुआ है। अच्छा, इसके बेनिफिशियरीज भी हैं? जी बिल्कुल है। आपको पता है महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो इसको कोई ना कोई इसका बेनिफिशियरी है तो फिर की जाती है। इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, दानियाल अजीज के मुताबिक मुल्क की तबाही और जितनी भी मुल्क में महंगाई हुई इसके जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। मसला ये है कि मुल्क की तबाही और महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ एहसन इकबाल को ठहराना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एहसन इकबाल मुल्क के वजीर आजम नहीं थे, बल्कि वो शहबाज शरीफ के चेले थे, और शहबाज शरीफ जो भी हुक्म देता था वो उसके मुताबिक काम करते थे, और उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क को तबाह किया। ये बात तो सभी मानते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मुल्क की तबाही के जिम्मेदारान में ना डाला जाए तो ये भी सरासर नाइंसाफी होगी। बेसिकली दानियाल अजीज और एहसन इकबाल दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं, और आपसी रंजिश की वजह से इन्होंने एक दूसरे की काली करतूतें खोल कर बयान कर दी और अपने लीडरों की काली करतूतें छुपा ली। जबकि अगर दानियाल अजीज को सच बताना ही है और अगर उनका ज़मीर इतना जाग ही चुका है तो हिम्मत करें और पूरी नून लीग की हकीकत अवाम के सामने लाएं। कैसे इन लोगों ने मुल्क को तबाह किया और कैसे इन्होंने मुल्क में इतनी महंगाई कर दी। अगर दानियाल अजीज के मुताबिक एहसन इकबाल मुल्क की तबाही और महंगाई के इतने ही जिम्मेदार हैं तो शहबाज शरीफ 100% इससे ज्यादा जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ क्योंकि उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे और वो जो भी हदायत नवाज शरीफ से लिया करते थे उसके मुताबिक वो महंगाई बढ़ाते चले गए और मुल्क को लूटते चले गए। और नाज़रीन, इन्होंने सिर्फ अपने जराइम माफ करवाने पर फोकस किया। इन्हें कौम की कोई परवाह नहीं। ये जब इक्तदार में आते हैं तो सिर्फ करप्शन करने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए और अवाम पर जुल्म ज्यादती करने के लिए ही आते हैं, और ये सब करने के बाद लंदन फरार हो जाते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।